Good morning everyone. As you know, I was explaining you chapter number 5 which is separation of substances और मैंने इसमें आपको फिल्ट्रेशन तक सब पढ़ा दिया था, ऑल टॉपिक्स कवर करा दी थी. नाउ मूव ऑन आवर नेक्स्ट टॉपिक, मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड. जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं जो लिक्विड में नहीं घुलते हैं, ऐसे सॉलिड्स को लिक्विड से अलग करने के मेथड्स हैं भी. सम सॉलिड पार्टिकल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. कुछ सॉलिड पार्टिकल्स पानी में नहीं घुलते हैं. फॉर एग्जांपल चॉक पाउडर, जैसे कि चॉक पाउडर, डस्ट पार्टिकल्स, सैंड, टाइनी पीसेस ऑफ स्ट्रॉ आर इनसॉल्युबल. ये सब आपके इनसॉल्युबल है वाटर में. टू सेपरेट दिस टाइप ऑफ पार्टिकल्स, इस टाइप के पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए जनरली वी यूज़ द फॉलोइंग मेथड्स. आमतौर पर हम ये मेथड्स यूज़ करते हैं. फर्स्ट मेथड है इसमें आपका सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. दिस मेथड इज़ यूज फॉर ऑल दोज मिक्सचर्स इन विच वन कंपोनेंट इज इनसॉल्युबल इन द सॉल्वेंट. ये मेथड उन सभी मिक्सचर्स के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें एक कंपोनेंट इनसॉल्युबल होता है सॉल्वेंट में. किसी लिक्विड में एक कंपोनेंट घुलता नहीं है, ऐसे मिक्सचर्स में ये मेथड यूज़ किया जाता है. सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच हैवियर पार्टिकल्स ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड इन अ लिक्विड सेटल डाउन. सेडिमेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक इंसॉल्युबल सॉलिड के हैवी पार्टिकल्स एक लिक्विड में नीचे बैठ जाते हैं. सेटल डाउन मीन्स नीचे बैठ जाते हैं. इफ़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज अलाउड टू स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. अगर एक मिक्सचर है सैंड और वाटर का, इसे कुछ टाइम ऐसे बिना हिलाए रख दें, दिस सैंड जो है आपकी सॉलिड है विल सेटल डाउन एज सेडिमेंट. जो सैंड है आपकी वो सॉलिड है, ये आपके नीचे बैठ जाएगी और क्या कहलाएगी, सेडिमेंट. द अपर क्लियर लिक्विड दैट रिमेन्स ऑफ द सेडिमेंट्स इज कॉल्ड सुपरनेटेंट. और जो अपर लिक्विड है, जो ऊपर रेत को ऊपर तैरता है लिक्विड, जो ऊपर रहेगा सेडिमेंट के, वो कहलाएगा आपका सुपरनेटेंट. दिस लेयर कैन बी रिमूव विदाउट डिस्टर्बिंग द सैंड एट द बॉटम बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिकेंटेशन. अब इस लिक्विड को हम रिमूव करते हैं बिना डिस्टर्ब करे, सैंड को बिना हिलाए, जो उसके बॉटम में बैठी है सैंड को बिना हिलाए हम इसे अलग कर सकते हैं इस पानी को एक प्रोसेस से जिसे हम बोलते हैं डिकेंटेशन. डिकेंटेशन इज द रिमूवल ऑफ क्लियर लेयर ऑफ द लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सॉलिड सेटल्ड सॉलिड. डिकेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें रिमूव किया जाता है क्लियर लेयर को, जो ऊपर क्लियर लेयर आ गई है पानी की, बिना सेटल्ड सॉलिड को हिलाए. जो नीचे सेटल्ड हुआ है सॉलिड, जो हमारी गंदगी नीचे बैठ गई, इसको बिना हिलाए जो ऊपर क्लियर वाटर है इसको अलग करना, इससे रिमूव करना. इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन. सेडिमेंटेशन मतलब जो भारी पार्टिकल्स हैं गंदगी के, उसे नीचे बैठने देना. जो गंदगी है वो कहलाएगी सेडिमेंट. जो ऊपर पानी है जो साफ, वो कहलाता है आपका सुपरनेटेंट. तो ये आपका सेडिमेंटेशन, इसको बिना हिलाए रख देना ऐसे ही, जो नीचे बैठ जाएगी गंदगी. अब इसे अलग करना, जो ऊपर क्लियर वाटर है, इसे बोलते हैं हम डिकेंटेशन प्रोसेस. नेक्स्ट मेथड है इसमें हमारा लोडिंग. समटाइम्स इनसॉल्युबल सॉलिड particles do not settle or take very long time to settle down during sedimentation. जब कभी कभी ऐसा होता है कि जो insoluble solid particles हैं वो बहुत देर में सेटल होते हैं या सेटल नहीं होते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं सेडिमेंटेशन के दौरान. These particles can be made heavier so that they sediment quickly. इन पार्टिकल्स को हैवी बना दिया जाता है, भारी बना दिया जाता है कि ये आसानी से नीचे बैठ जाएं. आपको पता है कि जो भारी चीज़ है वो जल्दी नीचे बैठती है, भारी चीज़, तो इसलिए इन्हें भारी बना दिया जाता है कि जल्दी से नीचे बैठ जाएं. द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ इंसॉल्युबल फाइन पार्टिकल्स बाय मेकिंग दैम हैवियर इज कॉल्ड लोडिंग. अब वो प्रोसेस सेडिमेंटेशन का जिसमें इंसॉल्युबल फाइन पार्टिकल्स को उन्हें हैवी बना दिया जाता है, उसमें कुछ ऐड करके, इसे बोलते हैं हम लोडिंग. अ स्मॉल पीस ऑफ एलम फिटकरी इज सस्पेंडेड इन द मिक्सचर. एक छोटा पीस एलम का, फिटकरी बोलते हैं इसे डाल दिया जाता है मिक्सचर में. स्मॉल डस्ट पार्टिकल जॉइन विद एलम. जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एलम के साथ जुड़ जाते हैं, बिकम हैवी एंड सेटल डाउन, और भारी हो जाती हैं और फिर नीचे बैठ जाती है इस तरीके से वो. नाउ वी कैन गेट क्लियर वाटर बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. अब हम सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के मेथड से इस पानी को अलग कर सकते हैं जो ऊपर क्लियर पानी आ गया है. नेक्स्ट मेथड है हमारा फिल्ट्रेशन. द प्रोसेस बाय विच टू सब्सटेंसेज, वो प्रोसेस जिसमें दो सब्सटेंसेज, एक इनसॉल्युबल सॉलिड है और एक लिक्विड है, आर सेपरेटेड बाय पासिंग द मिक्सचर. अब इन्हें सेपरेट किया जाता है जो मिक्सचर उसको पास करा के थ्रू अ फिल्टरिंग डिवाइस, एक फिल्टरिंग डिवाइस में पास करा के इसे अलग किया जाता है. इस मेथड को बोलते हैं हम फिल्ट्रेशन. मतलब एक प्रोसेस जिसमें एक इंसॉल्युबल सॉलिड से लिक्विड को अलग किया जाता है फिल्टरिंग डिवाइस का यूज़ करके, इसे बोलते हैं हम फिल्ट्रेशन. फाइन सीव मटेरियल सच एज, जो फाइन सीव मटेरियल होते हैं जो छलनी में छाने जाते हैं, जैसे कि फ़िल्टर पेपर या मसलिन क्लॉथ, इसका यूज़ किया जाता है. फाइन सीव मटेरियल, छलनी वाला जो हमारा मटेरियल होता है जिसमें छान सकें हम, ऐसे मटेरियल जैसे कि हमारा फ़िल्टर पेपर और
मसलिन क्लोथ मतलब मलमल के कपड़े का यूज़ किया जाता है फिल्ट्रेशन के लिए। फिल्ट्रेशन इज़ कॉमनली यूज इन आवर होम्स टू रिमूव टी लीव्स फ्रॉम टी। फिल्ट्रेशन जो मेथड है कॉमनली हम अपने घर में यूज़ करते हैं, जो हमारे टी लीव्स होती हैं, चाय की पत्ती को चाय में से अलग करने के लिए। टू रिमूव सीड्स फ्रॉम फ्रूट जूसेस, फ्रूट जूसेस से फलों के जो जूस निकालते हैं उनसे हम सीड्स अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द इंसॉल्युबल सॉलिड इज़ रिटेन ऑन द फिल्टरिंग मीडियम वेयर एज द लिक्विड पासिस थ्रू इट। जब फिल्ट्रेशन का मेथड यूज़ करते हैं तो फिल्ट्रेशन के दौरान जो इंसॉल्युबल सॉलिड है वो तो फिल्टरिंग मीडियम पर रहता है, जो हमारी छलनी है या जिस चीज़ से हम छान रहे हैं फिल्टरिंग मीडियम पर रहता है वो, और जबकि जो हमारा लिक्विड है वो उसके में पास हो जाता है। द लिक्विड दैट पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट। और जो लिक्विड जो इस लिक्विड पेपर फिल्टर पेपर से पास होता है उस लिक्विड को हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। द इंसॉल्युबल सॉलिड कॉम्पोनेंट रिटेन्ड ऑन द फिल्टर पेपर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड द रेसिड्यू। अब जो इंसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट है जो हमारा फ़िल्टर पेपर पर रहता है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान, उस जो हम मटेरियल बचता है हमारा उसे बोलते हैं हम रेसिड्यू। नाउ अ डेज ड्रिंकिंग वाटर एट होम इज़ फिल्टर थ्रू अ स्पेशल फिल्टर पैड विच रिटेन्स सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ एंड बैक्टीरिया। आजकल जो ड्रिंकिंग वाटर है, हमारे जो पीने का पानी है, घर में एक फ़िल्टर किया जाता है थ्रू अ स्पेशल फ़िल्टर पैड, एक स्पेशल फ़िल्टर पैड से जिसमें जो गंदगी होती है या बैक्टीरिया होते हैं वो वहीं रुक जाते हैं और हमें साफ़ पानी मिलता है। अब आ रहे हैं नेक्स्ट मेथड में है सेपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। सॉल्युबल सॉलिड जो होते हैं हमारे जो घुल जाते हैं सॉलिड लिक्विड में, तो ऐसे सॉलिड्स को लिक्विड से अलग करना। द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज फॉर सेपरेटिंग अ सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अब ये कुछ मेथड्स हैं जो हम सॉल्युबल सॉलिड्स को इनके सॉल्यूशन से अलग कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू वेपर फॉर्म बाय हीटिंग इट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। वो प्रोसेस जो हमारा प्रोसेस होता है इसमें हम पानी को वेपर में भाप में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, उसे गर्म करके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, इससे नीचे हम इसे हीट करके इसे इवेपोरेट करते हैं, भाप बनाते हैं। इस मेथड को बोलते हैं इवेपोरेशन। इन दिस मेथड द मिक्सचर इज हीटेड। इस मेथड में क्या किया जाता है, जो मिक्सचर होता है उसको गर्म किया जाता है। द लिक्विड पार्ट ऑफ द मिक्सचर इवेपोरेट्स लीविंग द सॉलिड पार्ट ऑफ बिहाइंड। जो हमारा लिक्विड पार्ट होता है वो तो इवेपोरेट हो जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है, और जो सॉलिड पार्ट होता है वो नीचे रह जाता है। इवेपोरेशन टेक्निक इज़ यूज टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। इवेपोरेशन टेक्निक का हम यूज़ करते हैं सॉल्ट को समुद्र के पानी से निकालने के लिए। जो नमक निकाला जाता है समुद्र के पानी से वो इवेपोरेशन टेक्निक का यूज़ करके निकाला जाता है। टू ऑब्टेन सॉल्ट सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन शैलो पॉन्ड्स एंड अलाउड टू स्टैंड। अब सॉल्ट को ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, जो समुद्र का पानी होता है इसको कम गहरे तालाबों में ही कलेक्ट किया जाता है, ऐसे ही खड़ा रखा जाता है। ग्रेजुअली वाटर इवेपोरेट ड्यू टू विंड एंड हीट ऑफ द सन। धीरे धीरे ये पानी हवा से और सन की गर्माई से इवेपोरेट हो जाता है, मतलब भाप बन जाता है। सॉल्ट इज लेफ्ट इन द पॉन्ड। और जो नमक होता है वो तालाबों में ऐसे ही हमें मिलेगा, पानी तो भाप बनकर जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ नमक। दिस सॉल्ट इज़ फर्दर प्योरीफाइड टू मेक इट फिट फॉर कंजप्शन। अब फिर से और से प्योरीफाई किया जाता है इस नमक को कंजप्शन के लिए, कि इसे खाने लायक बनाने के लिए इसे फिर प्योरीफाई किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है हमारा डिस्टिलेशन। टू रिकवर अ प्योर लिक्विड फ्रॉम अ मिक्सचर द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज़ यूज। मतलब एक प्योर लिक्विड से, जो मिक्सचर है उसमें से एक प्योर लिक्विड को रिकवर करने के लिए, प्राप्त करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर बाय बॉइलिंग एंड देन कंडेंसिंग द वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। वो प्रोसेस जिसमें हम एक लिक्विड को पहले भाप में बनाते हैं, बॉईल करके उसे भाप में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको भाप को ठंडा करके फिर से पानी बनाना, फिर जो पानी मिलता है ठंडा भाप का, जो भाप को ठंडा करके पानी मिलता है वो हमारा प्योर होता है। तो इस मेथड को बोलते हैं हम डिस्टिलेशन। कंडेंसेशन इज अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन। कंडेंसेशन होता है वो इवेपोरेशन का उल्टा होता है। इवेपोरेशन मतलब पानी का भाप बनना, और कंडेंसेशन भाप का पानी बनना। अब डिस्टिलेशन मेथड में यही होता है हमारा, जब हम पानी को भाप बनाते हैं तो भाप बनकर उड़ता है पानी। अब ये भाप को फिर हम ठंडा करते हैं, तो जो भाप ठंडे होकर पानी बनती है तो बिल्कुल प्योर होता है पानी फिर वो। कंडेंसेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन वाटर वेपर हिट्स अ कूल सरफेस। और कंडेंसेशन तभी होता है जब जो भाप होती है, जब निकलती है वो भाप फिर एक ठंडे सरफेस को टकराएगी, तभी कंडेंसेशन होता है। भाप तभी पानी में कन्वर्ट होती है। डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट टू मिक्सेबल लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स और वेपर प्रेशर। सेपरेट जो डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ किया जाता है, दो मिक्सेबल लिक्विड्स को अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है जिनके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं या वेपर प्रेशर होता है। प्योरीफाई अ लिक्विड बाय रिमूविंग सॉलिड इम्प्योरिटीज़। और लिक्विड को प्योरीफाई करके उनसे सॉलिड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके। इन द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन अ सॉल्यूशन इज हीटेड टिल द लिक्विड
स्टार्ट्स इवेपरेटिंग। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है, एक सॉल्यूशन को जो घोल है उसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, जब तक लिक्विड भाप बनना नहीं स्टार्ट होता। दिस वेपर इज कंडेंस्ड इन अ कंडेंसर टू गेट बैक दी प्योर लिक्विड। अब इस वेपर को जो भाप है इसको कंडेंसर में कंडेंस कराया जाता है, मतलब फिर से पानी में कन्वर्ट किया जाता है इस भाप को, उससे प्योर लिक्विड पानी के लिए। द वाटर ऑब्टेन्ड आफ्टर डिस्टिलेशन फ्रॉम अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। अब जो वाटर हम प्राप्त करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस से, जो एक सॉल्यूशन का हम डिस्टिलेशन कराते हैं, इस प्रोसेस जो हमें साफ पानी मिलता है, इस प्योर वाटर को हम बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर इज़ यूज्ड इन कार बैटरीज एंड लेबोरेटरीज। और जो डिस्टिल्ड वाटर है आपका, इसका यूज़ किया जाता है कार बैटरीज में और लेबोरेटरीज में। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स। अब जो दो लिक्विड के मिक्सचर हैं, दो लिक्विड को मिलाकर जो मिक्सचर बने हैं उनको सेपरेट करना। लिक्विड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म अ सिंगल लेयर विद वाटर आर सेड टू बी मिक्सिबल इन वाटर। वो लिक्विड जो पानी में घुल जाते हैं या एक सिंगल लेयर बना देते हैं पानी में घुलकर, उन्हें हम बोलते हैं मिक्सिबल लिक्विड या मिक्सिबल इन वाटर, पानी में घुलनशील। वेयर एज लिक्विड दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्म डिस्टिंक्ट लेयर आर सेड टू बी इमिक्सिबल इन वाटर। जबकि जो लिक्विड पानी में नहीं घुलते हैं और पानी में घोलने पर अलग अलग लेयर बना लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इमिक्सिबल वाटर, पानी में अघुलनशील। नेक्स्ट मेथड है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेपरेशन ऑफ मिक्सिबल लिक्विड्स, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये आपका जैसे सिंपल डिस्टिलेशन है इसी की तरह मेथड है, सिमिलर टू सिंपल डिस्टिलेशन। ये सिमिलर होता है सिंपल डिस्टिलेशन की तरह। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ बेस्ट फॉर सेपरेटिंग अ सॉल्यूशन ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है ये बेस्ट होता है सेपरेट करने के लिए टू मिक्सेबल लिक्विड को। जो सॉल्यूशन होता है टू मिक्सेबल लिक्विड का, उनको अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेस्ट मेथड होता है। दिस मेथड टेक्स एडवांटेज ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द टू लिक्विड्स। ये मेथड में इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है कि जो हमारे लिक्विड हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स का, जो डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, किसी का ज़्यादा होता है किसी का कम होता है बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल हैज़ अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन वाटर। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, एल्कोहल का कम लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी के मुकाबले। व्हेन हीटेड, जब इसे गर्म किया जाता है, इट बॉइल फर्स्ट, तो ये पहले बॉईल होगा। जब पानी और आपका एल्कोहल का मिक्सचर है, अब इन्हें गर्म करेंगे तो पहले क्या बॉईल होगा, आपका एल्कोहल बॉईल होने स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि इसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। द वेपर्स ऑफ एल्कोहल राइस, जो वेपर होगी, भाप होगी एल्कोहल की, वो ऊपर उठेगी, फ्लो थ्रू द कंडेंसर, और कंडेंसर के थ्रू फ्लो करेगी एंड गेट कलेक्टेड एज डिस्टिलेट, और कलेक्ट हो जाएगी एक डिस्टिलेट के फॉर्म में। द वाटर विथ हायर बॉइलिंग पॉइंट रिमेन्स इन द फ्लास्क। और जो पानी है जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट हायर है वो आपका फ्लास्क में ही रहेगा, क्योंकि भाप का तो लो बॉइलिंग पॉइंट है इसलिए वो उड़कर आपका अलग कलेक्ट हो गया, लेकिन पानी का हाई है तो वह भी फ्लास्क में ही रहेगा। नेक्स्ट है आपका सेपरेशन ऑफ इमिक्सिबल लिक्विड। जो इमिक्सिबल हैं, जो घुलते नहीं हैं, ऐसे लिक्विड का सेपरेशन, इसका मेथड है आपका सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके। टू इमिक्सिबल लिक्विड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर यूजिंग द सेपरेटिंग फनल बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर अनइक्वल डेंसिटी। दो इमिक्सिबल लिक्विड जो पानी में नहीं घुलते हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके। इसमें जो एडवांटेज लिया जाता है वो अनइक्वल डेंसिटी का लिया जाता है। ऑयल एंड वाटर आर इमिक्सिबल लिक्विड। ऑयल और वाटर आपके इमिक्सिबल हैं, जो दोनों एक दूसरे में नहीं घुलते हैं। दे कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके। दिस मिक्सचर ऑफ इमिक्सिबल लिक्विड इज पोर्ड इनटू अ सेपरेटिंग फनल फिक्स्ड ऑन अ स्टैंड। जो हमारा मिक्सचर है इमिक्सिबल लिक्विड का, पानी और ऑयल का, इसको उड़ेला जाता है, इसमें इसको डाला जाता है एक सेपरेटिंग फनल में जो एक फिक्स होती है स्टैंड पर। द मिक्सचर इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। जो मिक्सचर है इसको कुछ टाइम तक ऐसे ही रखा जाता है बिना हिलाए। द हैवियर लिक्विड वाटर सेटल्स एट द बॉटम। जो हैवियर लिक्विड है यानी कि वाटर, वो आपका नीचे बैठ जाएगा। द स्टॉप कॉक इज़ ओपन। जो स्टॉप कॉक है जिसे बंद किया जाता है या खोला जाता है, उसको फिर खोल दिया जाता है। एंड द लिक्विड एट द लोअर लेयर इज़ कलेक्टेड। और जो लिक्विड है वो लोअर लेयर में कलेक्ट हो जाता है। एज सुन एज दैट लिक्विड इज़ कलेक्टेड, जितनी जल्दी जैसे ही वो आपका लिक्विड कलेक्ट होता है, द स्टॉप कॉक इज़ क्लोज, फिर स्टॉप कॉक को बंद कर दिया जाता है। द नेक्स्ट लिक्विड इज़ कलेक्टेड इन अदर वेसल। और जो दूसरा लिक्विड है फिर उसको अलग वेसल में कलेक्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेपरेशन यूजिंग मोर देन वन मेथड। एक से ज़्यादा मेथड का यूज़ करके सेपरेशन। वी हैव स्टडीड सम मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर। हमने कुछ अपने मेथड्स पढ़े हैं सेपरेट करने का सब्सटेंसेस को उनके मिक्सचर से। ऑफन वन मेथड इज़ नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। कभी कभी अक्सर ऐसा होता है कि एक मेथड पूरी तरीके से काफ़ी नहीं होता है मिक्सचर में से सब्सटेंसेस को अलग करने के लिए, अलग अलग मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए। इन सच अ सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में वी नीड टू यूज़ मोर देन वन मेथड, वन ऑफ दीज मेथड्स। तो ऐसे सिचुएशन में हम एक से ज़्यादा मेथड का यूज़ करते हैं।
लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब हम इसको इन एग्जाम्पल से समझते हैं। टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स सैंड एंड कॉमन सॉल्ट। अब कुछ देखिए आयरन फिलिंग्स हैं आपकी, कुछ लोहे की चीज़ें हैं, सैंड है और कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर है। नाउ वी विल यूज़ डिफरेंट मेथड टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर। अब हम डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करेंगे जो इसके घटक हैं, तत्व हैं मिक्सचर के, उनको अलग करने के लिए। फर्स्ट है आपका रिमूवल ऑफ आयरन फिलिंग। पहले हमें आयरन फिलिंग्स को अलग करना है, तो कैसे करेंगे? सेपरेट दी स्प्रेड दी मिक्सचर ऑन अ पेपर। जो मिक्सचर आपको एक पेपर पे स्प्रेड कर दीजिए। एंड रोल अ पावरफुल हॉर्स शू मैग्नेट इन इट। जो एक हॉर्स शू मैग्नेट होती है, हॉर्स शू के शेप में होती है पावरफुल मैग्नेट, उसको उस पर रोल कीजिए। स्क्रैप ऑफ द आयरन फिलिंग फ्रॉम द मैग्नेट इन अ चाइना डिश। जो आपके स्क्रैप है आयरन फिलिंग का, वो आप एक मैग्नेट से चाइना डिश में कलेक्ट कर लीजिए। रिपीट द प्रोसीजर अंटिल नो आयरन फिलिंग आर लेफ्ट इन द मिक्सचर। और इस मिक्सचर प्रोसीजर को आप रिपीट करते रहिए जब तक कोई आयरन फिलिंग ना बचे उसमें। मेथड यूज, हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है? आपके आयरन फिलिंग सैंड और कॉमन सॉल्ट के मिक्सचर में से आयरन फिलिंग को अलग करने के लिए मैग्नेटिक सेपरेशन। अब हमारा नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ सैंड। अब ये जो आपका सैंड और सॉल्ट का मिक्सचर बचा है, इसमें से सैंड को रिमूव करना। डिसॉल्व द मिक्सचर इन वाटर। जो मिक्सचर है आपका, इसको पानी में घोलिए। द सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। जो नमक है वो आपका पानी में घुल जाएगा। बट द सैंड डज नॉट। लेकिन रेत नहीं घुलेगी। फिल्टर द मिक्सचर। अब इस रेत को, जो मिक्सचर है आपका, इसको फिल्टर कर लीजिए, छान लीजिए। द सैंड इज लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर। जो सैंड है वो आपकी फिल्टर पेपर पर रह जाएगी। द क्लियर कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन इज कलेक्टेड एज अ फिल्ट्रेट। और जो आपका कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन है, जो आपका पानी में नमक घुल गया है, ये सॉल्यूशन ये आपका फिल्ट्रेट की तरह नीचे कलेक्ट हो जाएगा अलग। वॉश एंड ड्राई द सैंड। अब इस पानी, जो आपकी सैंड है, रेत, इसको धो लीजिए और अलग कलेक्ट कर लीजिए, सुखा लीजिए। मेथड यूज़, इसमें कौन सा मेथड यूज़ किया हमने? फिल्ट्रेशन। अब नेक्स्ट है हमारा रिमूवल ऑफ सॉल्ट और ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम फिल्ट्रेट। अब जो हमारा नमक का और ये पानी का सॉल्यूशन है, घोल है, इसमें से नमक को अलग करना, नमक को प्राप्त करना। ट्रांसफर द फिल्ट्रेट इनटू अ बीकर। अब ये जो फिल्ट्रेट है आपको इसको एक बीकर में ट्रांसफ़र कीजिए। एंड हीट इट ओवर बर्नसन बर्नर। और इसको एक जो बर्नसन बर्नर होता है, लैंप वाला बर्नर, जो है, इस पर गर्म कीजिए। इन अ फ्यू मिनट्स वाटर इवेपरेट्स लिविंग बिहाइंड द कॉमन सॉल्ट। अब कुछ ही देर में जो आपका पानी है वो तो भाप बनकर उड़ जाएगा और कॉमन सॉल्ट नीचे बचेगा। मेथड यूज, कौन सा मेथड यूज़ किया? इवेपरेशन। सो वी हैव यूज 3 डिफरेंट मेथड्स टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग सैंड एंड कॉमन सॉल्ट। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमने 3 मेथड यूज़ किए, 3 अलग अलग मेथड यूज़ किए। एक जो मिक्सचर है आयरन फिलिंग सैंड और कॉमन सॉल्ट को, इनको अलग अलग करने के लिए 3 मेथड यूज़ हुए: मैग्नेटिक सेपरेशन, फिल्ट्रेशन और इवेपरेशन। नाउ our नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्यूशन एंड solubility. A solution is a homogeneous mixture composed of 2 or more substances. एक सॉल्यूशन आपका होमोजीनियस समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का। अ सॉल्यूशन हैज़ 2 कंपोनेंट्स। एक सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं। द सब्सटेंस दैट इज़ डिजॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्यूट। वो सब्सटेंस, जो चीज़ जो हम पानी में, जो किसी भी लिक्विड में घोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट। एंड द सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। और वो चीज़ जिसमें हम कोई सॉल्यूट को घोलते हैं वो कहलाता है, वो लिक्विड आपका कहलाएगा सॉल्वेंट। एंड द रिजल्टिंग मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। और जो इन दोनों का मिक्सचर बनेगा उसके अब वो क्या कहलाता है? आपका सॉल्यूशन। तो जो चीज़ घोली जाती है वो होती है सॉल्यूट, और जिस चीज़ में घोली जाती है वो होता है सॉल्वेंट, और जो इनका मिक्सचर बनकर आता है वो कहलाता है आपका सॉल्यूशन। अब देखिए, आपको डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। ये सॉलिड, जो चीज़ घोली जा रही है वो हो गई आपकी सॉल्यूट। अब जिस लिक्विड में घोल रहे हैं वो है आपका सॉल्वेंट। अब इन दोनों का मिक्सचर क्या कहलाया? सॉल्यूशन। थर्ड, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल सॉल्यूशन। इसलिए हम कह सकते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया तो बना है आपका सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूट है प्लस वाटर, ये आपका लिक्विड हो गया सॉल्वेंट। तो इनका जो आपका मिक्सचर आया वो हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन। शुगर प्लस वाटर शुगर सॉल्यूशन। सैंड प्लस वाटर, सैंड और वाटर को मिलाया तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं बना, दोनों अलग अलग दिखेंगे आपकी, घुलेंगे नहीं वो। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता। डिफरेंट सब्सटेंसेस डिजॉल्व टू डिफरेंट एक्सटेंट इन वाटर और एनी अदर सॉल्वेंट एट एनी गिवन टेम्परेचर। जो आपकी डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं या अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं, वो अलग अलग हद तक किसी पानी में या किसी सॉल्वेंट में या किसी लिक्विड में घुल सकते हैं किसी भी गिवन टेम्परेचर पर। The maximum amount of solute that can be dissolved in 100 ग्राम of solvent at any specified temperature is called solubility. जो एक मैक्सिमम अमाउंट है सॉल्यूट का, जो किसी 100 ग्राम के सॉल्वेंट में घुल सकता है किसी भी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर, उसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। मतलब एक मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट की जो हमारे 100 ग्राम के सॉल्वेंट में घुल सकता है, जितना 100 ग्राम के सॉल्वेंट में हमारा कोई मैक्सिमम सॉल्यूट घुल सकता है किसी मैक्सिमम कोई स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर, उसे हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट जनरली इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर। जो सॉल्युबिलिटी होती है वो आमतौर पर बढ़ती है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेज एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस इज गिवन। कुछ
कॉमन सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी दे रखी है रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर क्या है आपका 25 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए सब्सटेंस है आपका शुगर, रूम टेम्परेचर पर इसकी सॉल्युबिलिटी होगी 100 ग्राम वाटर में 204। अमोनियम क्लोराइड इसकी होगी 39, कॉमन सॉल्ट की 36, कॉपर सल्फेट की 23। नाउ एन एक्स्ट्रा बिट, डिसोल्यूशन इज अ फिजिकल चेंज। जो डिसोल्यूशन है घुलना, ये एक फिजिकल चेंज है। हैंस नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है घोलने के दौरान। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ़ वी कीप ऑन एडिंग सॉल्ट और शुगर टू वाटर, अगर हम नमक या पानी शुगर को पानी में घोलते रहें एंड स्टिर द सॉल्यूशन इज, then after some time we will notice that some salt or sugar crystal remain undissolved in water। अगर हम देखिए पानी में नमक या शुगर को घोलते हैं और हर टाइम उसे घोलते घोलते हिलाते रहें, तो हम कुछ टाइम बाद देखेंगे कि नोटिस करेंगे कि कुछ जो क्रिस्टल्स हैं, टुकड़े हैं नमक के या शुगर के, वो पानी में नहीं घुल रहे हैं। दिस शोज दैट नो मोर सॉल्ट शुगर कैन बी डिजॉल्व। इसका मतलब ये है कि ये शो कर रहा है कि इससे ज़्यादा अब हम और नहीं घोल सकते इसमें शुगर या सॉल्ट को। वी कैन से दैट द सॉल्यूशन हैज़ बिकम सैचुरेटेड। अब हम कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन, हमारा जो सॉल्यूशन है, घोल है, ये सैचुरेटेड हो गया। तो मतलब कि हम जब कोई चीज़ को, कोई शुगर या सॉल्ट को हम पानी में घोल रहे हैं, तो एक ऐसी हद आती है कि इसके बाद उससे ज़्यादा नहीं घोल सकता। तो वो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या बन जाता है, सैचुरेटेड, कि इसमें और ज़्यादा हम नहीं घोल सकते अब। Thus, a solution in which no more solute can be dissolved at a given temperature is called a saturated solution। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट को हम नहीं घोल सकते किसी रूम टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर पर, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर, अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें घोल सकते हैं। वाटर कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज इन इट। पानी अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को घोल सकता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसीलिए हम इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। बट देयर आर सम सब्सटेंसेज विच डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर सच एज ऑयल। लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेज हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पानी में नहीं घुलती हैं, जैसे कि ऑयल, तेल पानी में नहीं घुलता है। जब हम उसे डालते हैं तो ऊपर ऊपर लेयर्स की तैरती रहती है। सम ऑफ द क्रूशियल फंक्शंस ऑफ वाटर आर एज फॉलोज। अब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके पानी के जो यहाँ दे रखे हैं आपको। फर्स्ट है आपका वाटर अलाउज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पानी में गैसेज घुल सकती हैं जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज़ ऑफ अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। जो ये प्रॉपर्टी है पानी की, जो अपने अंदर गैसेज घोल सकती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। टू मरीन एनिमल्स, जो आपके समुद्री जानवर हैं उनके लिए, एज दे आर एबल टू रेस्पायर इन वाटर, क्योंकि वो पानी में सांस लेने के लायक हो जाते हैं, एबल हो पाते हैं, पानी में सांस ले पाते हैं, बिकॉज इट कंटेन्स डिजॉल्व ऑक्सीजन, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन घुली हुई होती है पानी में, इस वजह से वो सांस ले पाते हैं। दे टेक इन डिजॉल्व ऑक्सीजन, वो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसे अपने अंदर लेते हैं। एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। सेकेंड है आपका वाटर हेल्प्स इन द डिसोल्यूशन ऑफ मोस्ट आयोनिक कंपाउंड्स। जो आपका वाटर है जो डिज़ोल्व कर लेता है अपने अंदर बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड्स, एसिड, बेसिस और कंपाउंड्स मेड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स को। थर्ड है आपका वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। वाटर हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है हमारी बॉडी के अंदर। फोर्थ है आपका प्लांट टेक अप वाइटल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड सॉल्ट फ्रॉम सॉइल थ्रू वाटर। जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल के थ्रू, जो उसके अंदर पानी होता है उसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स, मिनरल और सॉल्ट्स को अपने अंदर लेते हैं। फिफ्थ है आपका वाटर इज़ ऑल्सो यूज एज अ सॉल्वेंट टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट एंड अनवांटेड मटेरियल्स आउट ऑफ द बॉडी थ्रू स्वेटिंग एंड यूरिनेशन। वाटर का यूज़ सॉल्वेंट की तरह भी किया जाता है, तो हमारे वेस्ट है उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए और अनवांटेड मटेरियल्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए थ्रू स्वेटिंग के थ्रू और यूरिनेशन के थ्रू। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फुल। नाउ होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको पेज नंबर 52 के सेल्फ चेक क्वेश्चंस करने हैं, पेज नंबर 57 के सेल्फ चेक क्वेश्चंस करने हैं, एंड 58, 59 और 60 पेज नंबर पर दिए गए एक्सरसाइजेस क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। इनके लिए मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी, इससे आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। एंड ये आपका साइंस फर्स्ट का चैप्टर है, तो आप ये साइंस फर्स्ट की कॉपी में करेंगे। नीट एंड क्लीन राइटिंग में वर्क होना चाहिए और स्पेलिंग्स का ध्यान रखेंगे, कोई एरर नहीं होनी चाहिए। और ये सब वर्क कंप्लीट करने के बाद आप कल सुबह 8 बजे से पहले ये वर्क मुझे सेंड करेंगे। Okay, thank you and have a nice day.